अस्सलाम वालेकुम। ANH इनक्यूबेटर स्टूडियो सरगोदा से मैं अली राना। आज की वीडियो XM26 मास्टर कंट्रोलर के लिए है। ये बहुत ज़बरदस्त कंट्रोलर है और हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं और इसके मुतालिक हमारा ANH का रिव्यू ये है कि ये बेस्ट कंट्रोलर है XM26 और XM18D और सिंपल XM18। ये तीनों कंट्रोलर्स बहुत अच्छे कंट्रोलर्स हैं। XM26 जो है ये 15,000 X तक संभाल लेता है ईज़िली, इसको कोई परेशानी नहीं आती। और पहले भी वीडियोस में बताता होता हूँ कि कंट्रोलर जो है उसकी सिलेक्शन अपने एक कैपेसिटी के हिसाब से किया करें, लकीर के फ़कीर बांध कर ना किया करें। तो ज़रूरत के हिसाब से आप किया करें इसकी चॉइस। और सेकंड, कुछ लोग हम बहुत हमारी आदत है कि हम बहुत बारीकी से वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा, हर कोई फार्मर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड नहीं भी रखता कि वो एक पलक झपकने में हर चीज़ समझ जाए। तो कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो एक पलक झपकने में ही समझ जाते हैं, लेकिन वो दूसरों को अपने जैसा ना समझें, क्योंकि देखें हर इंसान का अपना IQ लेवल है और हमें बहुत बारीकी से बताना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि कोई भी शख्स गलती ना करे। और अगर कोई लेट समझता है बात को, तो वो हमारी बात सुनने के बाद उसको इजीली पिक भी कर ले। तो ये वीडियो की शुरुआत मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके कंट्रोलर्स के मुतालिक बताता हूँ। इसके कंट्रोलर्स के मुतालिक मैं आपको पहले आगाह करता हूँ। ये देखें, इसमें ऊपर वाली दो स्क्रीन्स आपको नज़र आ रही हैं। ये रनिंग टेम्परेचर और ये रनिंग ह्यूमिडिटी इस टाइम शो कर रहा है, आप देख लें। इसके ऊपर मेंशन भी है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, और यहाँ वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी परसेंटेज। ये फ़ारेनहाइट में नहीं बताएगा, यहाँ नहीं बता रहा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में बता रहा है। और नीचे जो आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट किया हुआ है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप देखेंगे कि एक सेट का बटन है, एक अपवर्ड एरो का बटन है, एक डाउनवर्ड एरो का बटन है, ये ओके का बटन है, ये फ़ैन का स्विच है, और ये लाइट का स्विच है, ये सर्किट ब्रेकर है, बिल्ट इन सिक्योरिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके कंट्रोलर के साथ बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं है तो अपने रूम में मस्ट ये लगाएं। अगर मेटल बॉडी है तो साथ लीकेज ब्रेकर लाजमी लगाएं, ये सेफ़्टी के लिए ज़रूरी है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। नॉर्मल सेटिंग जिसके साथ फार्मर का कंसर्न होता है वो ये है कि बल्कि उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके जो नीचे LED लाइट्स हैं, इंडिकेशन पहली फ़ैन की एमरजेंसी एग्जॉस्ट ऑन ऑफ के लिए या वेंटिलेशन के लिए जब एग्जॉस्ट ऑन होता है तो ये रेड लाइट शो होती है, ऑन होती है। ये हीटर 1, ये हीटर 2 की लाइट है, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड रोटेशन टिल्ट के लिए है, ये वेट अलार्म के लिए, ये सॉरी अलार्म क्या है गया, ह्यूमिडिफायर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए। जब ह्यूमिडिफायर ऑन होता है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। ये साथ अलार्म की लाइट है, और सबसे एंड वाली लाइट पावर शो करती है कि ये कंट्रोलर को पावर आ रही है। ये XM18D या किसी XM18 सीरीज़ में ये नहीं होती, ये साइन नहीं है, लेकिन इसमें प्रोवाइड किया गया। ये इसमें सेट का बटन है, ये अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, ओके, और ये जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अब इसकी सेटिंग्स के अंदर हम आते हैं। कॉमन सेटिंग जब चेंज करनी है तो आप सेट का बटन जस्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये देखें आपके पास ये सिंबल आ गया है, उल्टा F सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से अब टेम्परेचर 37.8 सेट है। अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, डाउनवर्ड एरो से कम होगा और अपवर्ड एरो से ये इंक्रीज़ करता है। ये सेट कर लिया आपने, तो अब ओके का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी जो है वो 65 पे मैं सेट करना चाहता हूँ, तो ये आप देखें मैं 65 पे सेट करके ओके का बटन प्रेस किया और ये सेव हो गई है सेटिंग। अगर आप सिर्फ टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं फौरी तौर पे, तो आप सेट का बटन प्रेस करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे और दोबारा सेट का बटन ही सिर्फ जस्ट प्रेस करने से सेटिंग सेव हो जाएगी, आपको ह्यूमिडिटी वाली तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अब इसकी मास्टर सेटिंग में आते हैं। ये भी सेम बाकी XM18D वगैरह कंट्रोलर्स की तरह है। आप सेट का बटन प्रेस करके रखेंगे, उसके साथ देखें मैंने सेट का बटन प्रेस करके रखा हुआ है, उसके साथ मैंने हाथ नहीं हटाया। अब मैं अपवर्ड एरो का बटन दबाऊंगा, उसको मैंने छोड़ा नहीं है। ये देखें P1 आ गया। अब P1 हमारे पास ओवर ओवर टेम्परेचर वैल्यू है जिसके ऊपर अलार्म बजता है। ये 38.5 है, ये सेट है। मेरे ख्याल से ये ओके, आपकी मर्ज़ी जितना मर्ज़ी सेट कर सकते हैं।
आगे चलेंगे P2 की तरफ आएँ। ये ओवर टेम्परेचर वैल्यू है जिसके ऊपर आपका इमरजेंसी एग्जॉस्ट ऑन होता है। इसको मैं चाहता हूँ 38.2 रखूँ। अब ओके करें। ये हमारे पास ऑल सोर्स ऑफ हीट बंद हो जाता है। इसके ऊपर मोस्टली हीटर 1 बंद होता है कि हीटर 2 का तो एक हमारी सेटिंग पहले से मौजूद होती है। तो खैर अगर हीटर 1 का फेलियर होता है तो हीटर 2 भी अगर ऑन रह रहा है मुसलसल तो वो 37.8 तक ही ऑन रखने देगा। ये कंट्रोलर उससे ऊपर नहीं जाने देगा, उस 37.8 पे ऑफ़ कर देगा। तो इसलिए मैं आपको मैं कहता हूँ कि इस पर ऑल सोर्स ऑफ़ हो जाता है, हीटिंग सोर्स। इसे ओके करेंगे। यहाँ पे हीटर 1 कितने पे ऑन होना चाहिए? मेरे ख्याल से हीटर 1 37.5 पे ऑन होना चाहिए। तो ये मैंने P4 को 37.5 पे सेट कर दिया है। ओके का बटन दबाएं। P5 आ गया। इस पे हीटर 2 कितने पे ऑन होना चाहिए? मैं चाहता हूँ ये 37.2 पे ऑन हो, तो ये इसमें सेट कर दिया है। ओके का बटन दबाएं। अभी इनसफिशिएंट टेम्परेचर वैल्यू है कि कितने टेम्परेचर लूज़ हो तो अलार्म बजे। ये 37, मैं इसको 36.5 सेट कर रहा हूँ। तो अब इसको ओके का प्रेस कर दें। अब आ गया ओवर ह्यूमिडिटी अलार्म कि ह्यूमिडिटी ओवर होने कितने % पे हो तो आपका अलार्म बजे या उससे एक्सीड करे। मैं चाहता हूँ ये 85 या इससे ऊपर जाए तो ये अलार्म बजे। तो ये मैंने 85 सेट कर दिया है। P8 इसमें है कि कितने % ह्यूमिडिटी पे आपने ह्यूमिडिफायर ऑफ़ करना है। ये 65% है, तो ये ठीक है मेरे हिसाब से। इसमें आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी का भी सेट कर सकते हैं। तो इसको ओके कर दें। 60 पे ऑन होना चाहिए ह्यूमिडिफायर, तो 60 ठीक है। अब PP जो है इसमें सबसे एंड वाली वैल्यू ये इनसफिशिएंट ह्यूमिडिटी अलार्म है, तो इसको मैं चाहता हूँ 47% से ड्रॉप करे या 47 पे आए तो ऑन हो अलार्म। तो ये मैंने सेट कर दिया। अब ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी सेटिंग सेव हो गई हैं। अब इसकी दूसरी सेटिंग्स में आते हैं। तो आप देखें मैं सेट का बटन प्रेस करके रखा हुआ है, साथ ही मैं डाउनवर्ड का जब ये सिंबल आएगा इसके अंदर तो फिर आप जितने मर्ज़ी दफ़ा डबल बटन दबा दें, ये कोई वर्किंग नहीं करेगा। इसलिए जब ये सिंबल आए तो इसे ओके कर लें। तो दोबारा से कोशिश करें, सेट का बटन दबा के रखें, उसके साथ ही डाउनवर्ड का बटन दबाएंगे तो F1 आ जाएगा। एक्चुअली स्लिप हो रहा है ये इसका, ये देखें। ये F1 आ गया। F1 जो है वो हमारे पास मिनट्स में वैल्यू है, यानी टर्निंग 90 मिनट्स के बाद हम कराना चाहते हैं तो वो F1 में सेट है वैल्यू। इसको ओके कर दें। अब ये 180 सेकंड्स में है। हम कॉमनली 65 करते हैं। ये आपकी अपनी मेजरमेंट है कि आपकी टिल्ट ट्रे कितने सेकंड्स के अंदर वो एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। उसको लिमिट स्विच लगे होते हैं, वो वैसे तो स्टॉप कर देते हैं, लेकिन खुदा ना खासा लिमिट स्विच काम ना कर रहा हो तो आपने इतनी टाइम रखना है सेट कि उसमें आपकी ट्रे ऊपर जाके ना लगे। तो मैं 65 अपनी इनक्यूबेटर्स के हिसाब से सेट की है। इसको ओके करें। ये 120 मिनट्स में वैल्यू है। ये वेंटिलेशन टाइम है कि 120 मिनट्स, ये मिनट्स के अंदर वैल्यू है कि 120 मिनट्स के बाद कितने टाइम के लिए आपने एग्जॉस्ट ऑन करना है। तो वो F4 है, F4 30 है, तो मैं चाहता हूँ 30 सेकंड के लिए ऑन हो मेरा एग्जॉस्ट। तो ये आपने सेट कर दिया, सेव कर दिया। अब 120 मिनट्स के बाद, हर 120 मिनट्स के बाद 30 सेकंड के लिए आपका एग्जॉस्ट ऑन होगा और फ्रेश एयर अंदर आएगी। इसको ओके कर लें। F5 से टेम्परेचर कैलिब्रेशन होती है, F6 से ह्यूमिडिटी कैलिब्रेशन होती है। और हमारे पास ये कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स रखा है अंदर, उसमें कम या ज़्यादा आपको फ़ील हुई है, आप चाहते हैं कंट्रोलर में भी वही हो, तो यहाँ से आप सेट कर लेते हैं। F7 हमारे पास टर्निंग काउंट है कि कितनी टाइम टर्निंग कर चुका है हमारा इनक्यूबेटर, तो वो यहाँ से सेट होती है वैल्यू, यहाँ पता लगती है कि इतने टाइम हमारी टर्निंग हो चुकी है। ओके करेंगे, सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। तो ये इसमें लाइट फ़ैन की बटन है, ये